इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू वियतनाम तो ऑफकोर्स आप हनोई तो ज़रूर जाओगे. दैट्स द कैपिटल ऑफ वियतनाम. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. But what I have seen in a lot of videos, they are telling you about what you should do in Hanoi, where you should visit, but nobody is talking about वहाँ पे क्या बुरा है. फर्स्ट थिंग मैं बोलूँगा कि पानी की दिक्कत है. तो बेसिकली क्या होता है कि आप इवन रेस्टोरेंट में भी जब जाओगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा. पानी वहाँ पे फ्री नहीं है. So what you have to do is you should buy 1.5 liter bottle and all from some mart and all. Okay, so you'll get it for 12,000 dong. My amount around 30-40 rupees. तो वो तभी cheaper option है. Otherwise आपको 30-40 रुपीज़ की एक बॉटल, वो भी छोटी सी 330 ml की मिलेगी. तो कंसिडर दिस. लेट्स कम टू सेकंड पॉइंट. सब लोग आपको वीडियोस में बोलेंगे कि यू शुड बुक होटल इन ओल्ड क्वार्टर क्योंकि बहुत अच्छा है. येस ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है. एंड आई वुड से इट्स लाइक चांदनी चौक. ओके, बहुत पतली पतली रोड्स हैं बट बहुत ही मज़ा आएगा. आपको खाने की चीज़ें मिलेंगी, देखने की चीज़ें मिलेंगी एंड अ लॉट ऑफ होटल्स आर देयर. बट एक इशू वहाँ पे ये है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो वहाँ पे स्मेल की बहुत इशू है क्योंकि वहाँ पे सब लोग सी फूड खाते हैं, पोक खाते हैं, बीफ खाते हैं. तो इस वजह से वो स्मेली होता है. तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्मेली फील होगा. तो इफ़ यू आर वेजिटेरियन एंड आपको स्मेल से प्रॉब्लम है तो आई वुड कंसिडर लेक साइड पे बुक करो. वो भी बहुत सुंदर जगह है. एंड लेक व्यू अगर आप बुक करते हो तो आपको तो बहुत मज़ा आने वाला है. तो एंड वो ज़्यादा दूर भी नहीं ओल्ड क्वार्टर से, आप वॉक करके आ सकते हो. तो कंसिडर दैट. एक वाटर पपेट शो होता है वहाँ पे. इट्स अ काइंड ऑफ एक हॉल होता है जहाँ पे वो वाटर पपेट शो होता है. तो आई थिंक ओके है. अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, आप को कुछ नया देखना है, यू कैन गो फॉर इट. बट ऐसा कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं है. नेक्स्ट लेट्स कम टू हो ची मिन म्यूज़ियम. तो हो ची मिन म्यूज़ियम अच्छा है बट अगर आपको मॉन्यूमेंट्स पसंद है तो वो अच्छा लगेगा. अदरवाइज़ क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आता है जिसकी वजह से आपको शायद इतना मज़ा ना आए क्योंकि आपकी पिक्चर्स भी नहीं आने वाली हैं. एंड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. जस्ट वहाँ पे एक गेट है एंड वहाँ पे उनका फ्लैग है. एंड आई डोंट थिंक इट्स अ वर्थी प्लेस टू गो. Let's talk about pagodas. So basically pagodas are places where they go for worship the god. Okay, it's not exactly like temple but it's like place where they worship. Okay, तो हनोई में भी बहुत सारे पगोडाज हैं बट आई वुड सजेस्ट कि आप बस एक क्वान फॉक पगोडा जाओ. वो बहुत ही सुंदर है एंड सारे पगोडाज आपको एक ही जैसे मिलेंगे. एंड ऑफकोर्स आप हनोई में हो तो आप और भी प्लान कर रहे होगे लाइक निनबेन हो गया या हैलोंग बे हो गया या कहीं पे, तो वहाँ भी आपको बहुत सारे पगोडाज मिलने वाले हैं. तो आई वुड से कि आप वो कंसिडर करो, ज़्यादा बेटर रहेगा. लेट्स कम टू अनदर पॉइंट कि जब आपको बस बुक करनी होगी, सपोज आप सापा जाना चाहते हो तो यू विल बुक अ बस. ओके, तो बस के साथ क्या है कि अगर आप रात में बस बुक कर रहे हो तो यू विल गेट कि आपको एयरपोर्ट से ही पिकअप वो करेगी. ओके, बट अगर आपको सिटी से ही पिकअप चाहिए तो आपको मॉर्निंग की बस लेनी पड़ेगी. दैट इज़ अराउंड 5 से लेके 8 o'clock के बीच में क्योंकि उसके बाद वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है तो दे डोंट अलाउ. तो कंसिडर दिस. ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग, रात की बसें थोड़ी कॉस्टली हैं देन दिन की बस. वन मोर थिंग, सो क्या होगा कि एयरपोर्ट्स जो वहाँ के हैं दैट आर वेरी एक्सेसिबल. आई मीन अगर आपके पास टिकट है या नहीं, आप एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हो. यू कैन यूज़ द वॉशरूम, यू कैन यूज़ द फूड एंड एवरीथिंग. तो द थिंग इज़ कि क्या होता है कि सपोज़ आपकी बस, अगर सापा की बस अगर आपकी एयरपोर्ट से है तो आप एयरपोर्ट जाओ, आप आराम से वहाँ पे फ्रेश हो, आराम से आप वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हो, कुछ खाना है तो वहाँ पे खा सकते हो एंड देन आप अपनी बस लेके जा सकते हो. तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं बाहर बैठना पड़ेगा. जस्ट लाइक इंडिया, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो यू कैन नॉट गो इनसाइड, राइट? सो दैट्स नॉट द केस इन वियतनाम. लेट्स कम टू करेंसी एक्सचेंज. सो पीपल विल टेल यू कि बैंक से चेंज कराना ज़्यादा बेटर है बट आई वुड सजेस्ट कि आप जिस भी लोकेशन पे हो हनोई में, जस्ट सर्च करेंसी एक्सचेंज नियर मी, थोड़े रिव्यूज़ देख लो, रेटिंग देख लो, अच्छी है तो गो फॉर इट. क्योंकि जो लोकल्स हैं वो वहाँ पे एक तो आपका कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं मांगने वाले हैं एंड वो डॉलर से आपको बेस्ट प्राइस देने वाले हैं अगर आपके पास डॉलर्स है तो. डॉलर के साथ एक और चीज़ आप कंसिडर करना कि हमेशा सम ऑफ 100 लेके चलना क्योंकि 100 का जो प्राइस है वो आपको बेटर मिलेगा देन अगर आप छोटे नोट्स लेके जाओगे लाइक 10, 20, 30 लाइक दैट. सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग 240 देन गो फॉर 200 ओनली. तो दैट्स बेटर, यू विल गेट बेटर प्राइस. एंड बैंक के साथ क्या है कि वो सिर्फ 100 का चेंज करने वाले हैं, नॉट फॉर द स्मॉलर नोट्स. और नेक्स्ट थिंग इज सिम कार्ड. आई वुड से सिम कार्ड के साथ क्या है कि आप जहाँ भी हो, जिस भी लोकेशन पे हो, जस्ट सर्च वीएटल स्टोर नियर मी एंड यूल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टोर्स नियर बाई यू. सो जस्ट वॉक देयर और बुक अ ग्रैब एंड गो देयर क्योंकि जो वीएटल स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस मिलने वाला है. एंड कभी भी कुछ भी हो जाए आप एयरपोर्ट से मत लेना. एंड इट्स नॉट दैट बिग इशू क्योंकि आपको इंटरनेट हर जगह मिलेगा. एक छोटा सा कैफ़े हो, चाहे बड़ा सा रेस्टोरेंट हो, चाहे आपका होटल हो, चाहे जहाँ वाईफाई आपको मिलने वाला है. आपको जो भी बुकिंग करनी है, जो भी करना है वहाँ पे कर सकते हो आराम से, नो इशू. सी फूड ऑप्शंस वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी कम है
तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डाउनलोड अ ऐप कॉल्ड होली काउ। उसमें आपको सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर बाई यू मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, एंड दैट टू लाइक गणेश एक रेस्टोरेंट है जो कि सबसे अच्छा वेज रेस्टोरेंट आई वुड से, माजी है, तो उसमें बहुत अच्छा खाना आपको मिलने वाला है अगर आप इंडियन मिस कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप वियतनामीज़ कुछ ट्राई करना चाहते हो तो देयर आर लॉट ऑफ वियतनामीज़ रेस्टोरेंट दैट आर वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन, तो आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। इन वियतनाम अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इंग्लिश, ओके, तो आपको गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करके रखना चाहिए, एंड दैट टू उसमें वियतनामीज़ लैंग्वेज को डाउनलोड करके जाना, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे होगा कि आपको कुछ ट्रांसलेट करना पड़े एंड उनको समझाने के लिए, तो वो बेटर रहेगा। ऑल्दो उनके पास हमेशा एक ऐप रहती है जिससे वो आपकी इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट बेटर यू शुड ऑल्सो हैव इट। वन मोर फैक्ट अबाउट ग्रैब, ग्रैब बेसिकली इट्स लाइक ओला एंड उबर ऑफ वियतनाम। तो आप मल्टीपल प्लेसेस के लिए ऑफकोर्स ग्रैब बुक करने वाले हो, बट ग्रैब के साथ एक कैच ये है कि आप उसमें कार्ड अपना ऐड करोगे, राइट? तो फर्स्ट थिंग कि आपने जैसे ही बुक करा आपके पैसे कट गए कार्ड से, ओके, एंड देन ऑफकोर्स अगर राइड कैंसिल होती है तो वो पैसे वापस आ जाएंगे लेटर ऑन, लाइक 1 or 2 days लेटर। एक और कैच ये है कि होता क्या है कि आप तो 0 4x कार्ड लेके जाते हो, कि यू थिंक लाइक यार ये कुछ नहीं पड़ेगा, बट ग्रैब 4% चार्ज करता है आपके कार्ड से एक्स्ट्रा वेन एवर यू बुकिंग ग्रैब यूजिंग योर कार्ड। सो अगर आप कैश रख सकते हो, एक्स्ट्रा कैश, तो आई वुड सजेस्ट कि कैश के साथ ही ग्रैब बुक करो, तो आपको कभी भी कैंसिलेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, एज वेल एज आपको 4% एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा।